हेलो फ्रेंड्स, टीओसी के पहले ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि ऑटोमेटा होता क्या है और ये कैसे काम करता है। ऑटोमेटा की थ्योरी मैं चाहता हूँ आप लोग अपनी किताब से पढ़ें, क्योंकि किताब की थ्योरी काफ़ी डिटेल्ड होती है। इसमें आपको ऑटोमेटा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी होगी। मैं आप संक्षेप में आपको बता देता हूँ ऑटोमेटा होता क्या है। ऑटोमेटा एक स्टडी होती है जिसमें हम लोग एक्सट्रैक्ट मशीन तैयार करते हैं। ये वो मशीन्स होती हैं जो कि विदाउट ह्यूमन एफर्ट्स के किसी टास्क या प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं या किसी टास्क को कंप्लीट करती हैं। तो जब भी हम ऑटोमेटा बनाते हैं तो उसके अंतर्गत हम लोग स्टेट्स तैयार करते हैं। ये स्टेट्स तीन प्रकार की होती हैं। एक होती है इनिशियल स्टेट, एक होती है कॉमन स्टेट और एक होती है फाइनल स्टेट। जब भी हम कोई ऑटोमेटा तैयार करते हैं तो हमें कुछ स्ट्रिंग्स बनानी पड़ती हैं या हमें दी गई होती हैं, जिसके आधार पे हम अपना ऑटोमेटा तैयार करते हैं। अब हमें जैसे कि कोई भी स्ट्रिंग दी गई है तो उस जो स्ट्रिंग का जो जहाँ से हमें स्टार्ट करनी है तो वो स्टेट कहलाती है इनिशियल स्टेट। जैसे कि हमें कोई भी स्ट्रिंग दी है जैसे 000, तो पहले 0 इनिशियल स्टेट पर आएगा, ठीक है। और वो जो भी इनिशियल स्टेट होती है उसके आगे हम लोग एक एरो लगा देते हैं जो इस बात को डिनोट करता है कि ये स्टेट इनिशियल स्टेट है। फिर एक आती है कॉमन स्टेट। ये कॉमन स्टेट वो होती है जब हम जो कि किसी इनपुट जब हम जिसमें हमें जाने के लिए कोई इनपुट चाहिए होता है। जैसे कि यहाँ पर ए है, ए 0 इनपुट लेकर बी पे गया है, ठीक है। तो ये कॉमन स्टेट है। और ठीक है, यानी कि इस वो स्टेट होती है जो कि जहाँ से ना तो स्ट्रिंग स्टार्ट होती है ना जहाँ पे स्ट्रिंग खत्म होती है, एक बीच की स्टेट होती है। उसके बाद आता है फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट वो स्टेट होती है जहाँ पर हमारी स्ट्रिंग खत्म हो रही है, जहाँ पे हमारी मशीन उस दी गई स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लेती है। वो स्ट्रिंग फाइनल स्टेट कहलाती है, वो स्टेट फाइनल स्टेट कहलाती है। और एरो ये इनपुट पाथ को डिनोट करता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब एक यहाँ पर एक ऑटोमेटा दिया हुआ है जैसा आप देख सकते हैं। इस ऑटोमेटा से हम थोड़ा समझेंगे कि ऑटोमेटा कैसे काम करता है। यहाँ पर ए नाम की एक स्टेट है जो कि इनिशियल स्टेट भी है और फाइनल स्टेट भी। इसका मतलब ये कि स्ट्रिंग शुरू भी यहीं पर होगी और ख़त्म भी यहीं पर होगी। अब आप देख सकते हैं कि अगर हमें जो स्ट्रिंग दी हुई है उसमें अगर पहला अगर जो वो है कैरेक्टर है वो 0 है तो ये ए स्ट्रिंग हमें बी स्टेट पे हमें ट्रांसफ़र कर देगी अगर हमारा इनपुट 0 आता है तो। और अगर हमारा इनपुट 1 आता है तो ये खुद पे ही आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि ऐसा आप यहाँ पे एरो से देख सकते हैं खुद पर आ रही है, इसे सेल्फ लूप भी कहा जाता है। उसके बाद अगर हम बी स्टेट पर हैं और हमें फिर से इनपुट अगर 0 मिला है तो ये सी स्टेट पे पहुँच जाएगी, ठीक है। क्योंकि बी 0 इनपुट लेके सी स्टेट पे जा रहा है। और अगर 1 आता है तो यहाँ पर फिर से सेल्फ लूप लग जाएगा जैसा यहाँ ए में लगा था। उसके बाद अगर हम स्टेट सी में हैं तो हमें 0 इनपुट मिलता है तो हम लोग कहाँ पर आ जाएंगे, हम लोग आ जाएंगे स्टेट ए पर, पुराने वहीं वहाँ पर वापस, क्योंकि सी 0 इनपुट लेके ए स्टेट पे जा रहा है। और अगर इसमें इनपुट 1 आता है तो खुद ही पे ही वापस आ जाता है, यानी कि यहाँ पर सेल्फ लूप लग जाता है। यानी कि अगर इनपुट 1 आता है तो हम किसी अन्य स्टेट पे ना जाकर उसी स्टेट पर वापस आ जाएंगे। अब जैसे यहाँ पर एक स्ट्रिंग आई 000 तो स्टार्ट, क्योंकि इनिशियल स्टेट ये है तो हम लोग शुरुआत यहीं से करेंगे, ठीक है। तो हमारे पहला इनपुट मिला 0 तो हम लोग बी स्टेट पे पहुंच गए, हमें एक और 0 मिला, हम लोग सी स्टेट पे पहुंच गए, ठीक है। अब हम लोग को एक और 0 मिला, हम लोग जो हमारा जो लास्ट 0 मिला हमें, वो जो फाइनल 0 मिला है उससे हम लोग कहाँ पे आ गए, वापस स्टेट ए पे आ गए हैं। यानी कि अगर हमें स्ट्रिंग दी होगी अगर 000 तो हम लोग पहले 0 से बी पे आ जाएंगे, दूसरे 0 से सी पे आ जाएंगे और लास्ट के 0 पे वापस ए पे आ जाएंगे जो हमारी फाइनल स्टेट भी है। तो ये स्ट्रिंग यानी कि यहाँ पर हमारी एक्सेप्ट हो रही है। 010101 हमें ये स्ट्रिंग दी हुई है, 3 बार 0 3 बार 1, तो पहला 0 आया, हमने यहाँ से शुरू किया, पहला 0 आया, बी स्टेट पे पहुँच गए, फिर 1 आया, बी पर ही रहे, फिर हमें फिर से 0 मिला, हम सी पे पहुँच गए, फिर 1 मिला, हम लोग वापस इसी पे आ गए, फिर हमें 0 मिला, हम ए पे आ गए, फिर हमें 1 मिला, हम ए पे ही रहे। ये फाइनल स्टेट है, यानी कि ये वाली स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट ये कर रही है। तो ऑटोमेटा की एक संक्षेप में मैंने आपको एक ट्यूटोरियल दे दिया है। आगे के ट्यूटोरियल्स में हम लोग स्ट्रिंग के साथ ऑटोमेटा यानी कि डीएफए बनाना सीखेंगे और एनएफए बनाना सीखेंगे। तो इस ट्यूटोरियल में बस इतना ही।
और आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको आपके चैनल पे मिल सकें। थैंक यू।